सुंदरवन जंगल में कल्लू कौवा काफी दिनों से नौकरी ढूंढ रहा था, मगर उसे कहीं भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसे एक दिन शाम को कॉल आता है। हेलो, क्या मेरी बात कल्लू कौवे से हो रही है? हाँ जी, हो रही है। जी, मैं हाई फाई कंपनी से बोल रही हूँ। आपने जॉब के लिए हमारी कंपनी में अप्लाई किया था, आप सेलेक्ट हो गए हैं। इसके लिए आपको अमेज़न के जंगल में शिफ्ट होना होगा। नौकरी की खबर सुनकर कल्लू कौवा काफी खुश हो जाता है और दूसरे ही दिन अमेज़न जंगल में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होते ही कल्लू कौवा अपनी माँ को फोन करता है। हेलो माँ, मुझे रहने के लिए एक घर किराए पर मिल गया है। टीटू तोता को बड़ी जल्दी थी किसी और जंगल में शिफ्ट होने के लिए, इसीलिए उसने अपना घर जल्दी से मुझे किराए पर दे दिया। बेटा, कहीं ये वही घर तो नहीं जिस घर के बारे में मुझे सनसनी चिड़िया बता रही थी? हाँ माँ, ये वही घर है। बेटा, उस घर के बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा है। जितना जल्दी हो सके तुम उस घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ। क्या माँ, तुम भी? ये भूत प्रेत में मैं विश्वास नहीं रखता। इतना कहकर कल्लू कौवा फोन रख देता है और कल्लू कौवा जब रात में सो रहा था तो उसे अपने बगल में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर कल्लू कौवा जगता है। कौन है? कौन है यहाँ? ओह, शायद मैं सपना देख रहा था। इतना कहकर फिर से वह सो जाता है और जब सुबह उठता है तो घर में पूजा पाठ करता है। सुबह उठकर कल्लू कौवा अपने पड़ोसी चंगू कबूतर के पास जाता है। अरे चंगू भाई, मुझे मेरे घर में काम करने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है, क्या तुम उसकी व्यवस्था करा सकते हो? हाँ, जरूर जरूर, मैं जरूर व्यवस्था करा दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आखिर मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और पड़ोसी होने के नाते मैं किस दिन तुम्हारे काम आऊंगा। इतना कहकर चंगू कबूतर वहाँ से चला जाता है और दूसरे ही दिन कल्लू कौवे के घर में एक चिड़िया आती है। हेलो साहब, मेरा नाम गोपी चिड़िया है। कल आपने चंगू कबूतर से किसी नौकरानी के बारे में बात किया था। हाँ, मैं उसी के लिए आपके पास आई हूँ। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। इतना सुनकर कल्लू कौवा खुश हो जाता है और वह अपने काम पर चला जाता है। शाम को जब कल्लू कौवा वापस आता है तो देखता है उसके घर में काफी सारी हड्डियां और खून बिखरे पड़े थे। यह सब देखकर कल्लू कौवा घबरा जाता है और वह भागते हुए चंगू कबूतर के पास जाता है। अरे अरे चंगू भाई, जल्दी घर से बाहर निकलो। चलो चलो जल्दी मेरे घर में देखो। मेरे घर में बहुत सारी हड्डियां और खून बिखरे पड़े हैं और जो नौकरानी तुमने भेजी थी वो नौकरानी वहीं पर खड़ी होकर के हंस रही है। मैं सबको खा जाऊंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा घर है। तभी वहाँ पर कल्लू कौवा और चंगू कबूतर भी आ जाते हैं। अरे अरे, तुम्हें क्या लगा था कि ये कोई नौकरानी है? ये मेरी बीबी है और आज से 2 साल पहले हम दोनों इसी घर में ही रहते थे, मगर हमारे घर में किसी ने आग लगा दी और हम दोनों जलकर मर गए। लेकिन अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तभी कल्लू कौवा भागते हुए पूजा घर में जाता है और वहाँ से गंगा जल लेकर के चंगू कबूतर और गोपी चिड़िया पर फेंकता है। अरे अरे, ये क्या किया कल्लू कौवे? मेरा पूरा बदन जल रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और चिल्लाते हुए गोपी चिड़िया और चंगू कबूतर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद कल्लू कौवा अपने घर में एक तांत्रिक बुलाता है और पूजा पाठ कराता है। फिर उसके बाद कल्लू कौवा उसी घर में खुशी खुशी रहने लगता है।